खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए अजीजों, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का पहला खत, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। पादरी शहजाद साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। यूहन्ना का पहला खत, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ। सो मेरे अजीजो, रूहों को आजमा कौन सकता है? रूहों को किस तरह से कोई चेक कर सकता है? किसी शख्स के लिए आप कैसे एनालिसिस निकाल सकते हैं? किसी को आप किस तरह से जांच सकते हैं? मेरे अजीजो, जब कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाता है तो उससे टेस्ट लिया जाता है, उसके साथ एक शख्स को बिठाया जाता है और वो अगर उसमें क्वालिफाई हो तो उसे लाइसेंस मिलता है, अगर वो फेल हो जाए तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो क्योंकि उसको परखने वाला जो होता है वो उसके साथ होता है, और अगर वो कहीं चूक करता है, गलती करता है, तो उसको उसमें पास नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ लिखा है कि रूहों को आजमाओ। रूह कुछ कि जहां पर नेमतों का पालूस जिक्र करता है, जहां पर शिफा की नेमत है, इल्मियत का कलाम है, और मेरे दिलो शफात का रूह है, उसमें एक नेमत है रूहों का इम्तियाज। रूहों को किस तरह से हम जांच सकते हैं? किसी शख्स को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? कलाम में लिखा है कि रूहानी आदमी जो है वो परख लेता है, मगर खुद परखा नहीं जाता। जो रूहानी है वो किसी को परख सकता है। बाइबल के मेयार के मुताबिक आप किसी को चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपकी अपनी वक्फियत खुदा के कलाम के साथ हो। अगर मैं और आप खुदा के कलाम को नहीं जानते हैं तो हरगिज़ हम किसी को परख नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आज चर्च जो है वो किसी और जगह पर चल रहा है। लोग जो हैं तरह तरह की तालीमात के जो है वो निर्गे में आ गए हैं, और अबलीस मेरे अजीजों लोगों को गुमराह कर रहा है। वो लोगों को सेटिस्फेक्शन देकर कह रहा है कि तुसी सही हो, क्योंकि हमें जांचना नहीं आता, हमें पता नहीं है हम किस तरह से किसी को आजमाएंगे। और वो लोग जो इन तालीमात को फैला रहे हैं, जो इन चीजों को लेकर आगे आ रहे हैं, हम उनके लिए रास्तों को खोल रहे हैं। और मसीही लोग बहुत भोले बनते हैं और कहते हैं जी उनके हाथ च कलाम सी तां असीं उन्हें अपने घर आन दिता है। हमने खुदा का खादिम जानकर, खुदा का ममतू जानकर उसे अपने घर में उतार लिया, क्योंकि उसके हाथ में बाइबल मुकद्दस है। मेरे अजीजों, हर शख्स जिसके हाथ में बाइबल है वो खादम नहीं है। लिखा है कि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की मुखालफत के लिए बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में लिए हुए हैं और बहुत सारी गलत तालीमात फैला रहे हैं। लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को वो हक की राह से हटाकर तारीकी की तरफ गामजन कर रहे हैं। लेकिन तब ही हम किसी को जान सकेंगे जब मैं और आप खुदा के कलाम से वाकफियत रखते होंगे। तो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के साथ अपने आप को जोड़े, वरना मेरे अजीजों हम अपना नुकसान करते हैं। एक खादिम किसी के घर में गया और वो घर जो था वो 2-3 मंजिला घर था, और थले वाले पोर्शन से गया और उन्होंने कहना सुनाओ फिर उते आलियां दी। और जब उन्होंने ऊपर वालों की बाबत उसे बताया कि इनके हालात इस तरह से हैं, ये घर में इस तरह से चल रहे हैं, तो उते जाके कहना कि मैनू खुदा ने दसिया कि तुसी लड़दे हो। वो नीचे से उनकी जो सारी खबर ले गया और ऊपर जाके कहता कि मैनू तो खुदा ने दसिया कि आप घर में लड़ते झगड़ते हैं। और वो कहते कि भाई है तो बड़ा अच्छा खादम है, देखो उन्हें तो सारा कुछ पता है। लेकिन वो नीचे से पूछ गया था। तो ऐसे लोगों से मुझे और आपको खबरदार रहने की जरूरत है। अगर चर्च अवेयर नहीं होगा तो मेरे अजीजों हम अपना नुकसान कर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो इन्ने कपड़े नहीं बदलते जिन्हें पादरी बदल लेते हैं।
ہر روز ایک نئے چرچ میں وہ جاتے ہیں اور پادریوں کے ساتھ واقفیت رکھنا، پادریوں کو اپنے گھروں میں بلانا، اور میرے عزیزو کوئی انہیں کس طرح کی تعلیم دے جاتا ہے، کوئی کس طرح کی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ اے پادری صاحب تے کچھ اور کہہ کے گئے سن، اے جڑے آج جانے انہوں نے کچھ اور کہتا ہے، وہ خدا کے کلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور وہ گمراہی کی راہ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ابلیس جو ہے انہیں رنگے دیتا ہے۔ یہودا کے خط میں لکھا کہ بعض کو آگ میں سے جھپٹ کے نکال لو، لیکن ہمارا اس طرح سے ہر ایک شخص کے ساتھ میل ملاپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں دیکھنا ہے، ہمیں جانچنا ہے، ہمیں انہیں چیک کرنا ہے آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا کہ پالوس جو ہے خدا کے کلام کی خدمت کر رہا تھا، اور ایک شخص جو ہے وہ خدا کا کلام سن رہا تھا، اور اس نے معلوم کر لیا کہ اس میں شفا پانے کا ایمان ہے۔ پولس نے اسے دیکھ کر جانچ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے اور یہ شفا پا سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن پاسبانوں کے زیر سایہ چل رہے ہیں، ہم کن کے ساتھ چل رہے ہیں، آیا وہ جو تعلیم ہمیں دے رہے ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں ان کی تعلیم کو بائبل مقدس کی تعلیم سے ٹیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو وہ کلام کے ساتھ ملتی ہے تو پھر میرے عزیزو آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ کو کوئی اور طرح کی تعلیم دے رہا ہے تو برائے کرم کلیسیا ان تعلیمات سے باز آئے اور ہر ایک کو اپنے گھر میں نہ اتاریں۔ ایک خادم کسی کے گھر میں گیا، جاننے کہتا باجی میں تہاڈا واش روم یوز کر سکنا؟ میرے عزیزو یہ باتیں پریکٹیکل باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پادری شہزاد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی سٹوریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ریئلٹی پر مبنی چیزیں ہیں۔ اور باجی نے کہا جی پادری صاحب آپ ضرور کریں، تو انہوں نے اندر جا کے سگریٹ پھریا، پہلے اس نے ان کے واش روم کو یوز کیا اور اس سے وہاں پر ڈرگس لی۔ اسی لیے ہمیں میرے عزیزو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کنہیں اپنے گھر میں اتار رہے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کوئی خادم آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے اگر کوئی تمہیں یہ جان کر تم میرے ہو ایک پیالہ پانی پلائے گا تو اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا، خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں اتارنا، شنیمی عورت نے یہی کیا تھا۔ اس نے کہا کہ الیشا کے تعلق سے کہ یہ جو مرد خدا ہے مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اس کے لیے ایک بیٹھک بنائی، شمعدان رکھا، ٹیبل اور کرسی، پلنگ، اس نے کہا کہ اب جب بھی یہ آئے گا یہ یہی رہے گا۔ یہ بہت اچھا ہے، خدا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن وہ خدا کے لوگ ہوں بھی۔ ہم ہر ایک کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آؤ جی دعا کرو، اور لکھا ہے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیں۔ جس طرح بھی میں نے بتایا کہ وہ ساری جو ان کی رودات ہے نیچے سے سن گیا اور اتنے جا کے کہتا کہ میں نے خدا نے دسیا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص کسی بھائی کے لیے دعا کر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے رک گیا اور کہتا کہ بھائی مجھے خدا نے بتایا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دعا نہیں کرتے۔ وہ کہتا بھائی میری تو شادی نہیں ہوئی۔ سو ہم نبوت کو بالکل ایزی لیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے ایلی کے جو دور میں جب سیموئیل سے خدا نے کلام کیا تو لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو تھا وہ گران قدر تھا، نبوت کوئی نہیں ہو رہی تھی، اور خدا نے سیموئیل سے ایلی کے خاندان کی بابت بات کی۔ خدا میرے عزیزو جب بولتا ہے تو میرے عزیزو وہ فائدے کے لیے بولتا ہے، وہ کسی کی اصلاح کے لیے بولتا ہے، وہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے بولتا ہے، کسی کو میرے عزیزو خدا جو ہے برکت دینے کے لیے بولتا ہے۔ خدا جب بات کرتا ہے اپنے خادموں کے وسیلوں سے، نبیوں کے وسیلہ سے، تو وہ میرے عزیزو لوگوں کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے اس ٹرینڈ کو شروع کر دیا ہے کہ جی ہے بھائی انہوں نے نبوت کر دینے، انہوں نے خدا کا کلام ملتا ہے، خدا ان سے باتیں کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ کہ نبوت کرو، آمین۔ یہ روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نبوت کی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو اب فیشن بنا لیا ہے۔ ہمیں جگہ جاتے تھے، وہاں پر ایک بہن تھی، وہ
जो है वो ट्रू नबूवत करती थी, उसकी प्रोफेसी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होती थी। आफिया बाजी की मदर के लिए उन्होंने गाली मार्केट चर्च आके उस बहन ने उनका नाम लेकर नबूवत की, जबकि वो आंटी को जानती नहीं थी। वो फर्स्ट टाइम बच्ची जो है वो बाहर कॉलोनी से आई थी, लेकिन बाद में जो उसके साथ वाले थे वो उन्हें कहना देखा कि खुदा मुझे कह रहा है कि यहाँ पर किसी को खुदा ने अपना कलाम दिया है और वो कलाम दोबारा रहा है। और भाई तेन खुदा आया दस रहा कि कोई कलाम घोट रहा, तेन क्यों नहीं दस रहा, खुदा गल क्यों नहीं दस रहा। इसलिए मेरे जीजो हमें बहुत मुहतात होकर चलने की जरूरत है। और उस शख्स से कहा तो उसने कहा कि भाई मेरी अभी शादी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग इस तरह से बहुत सारे खादमों के साथ अपने राबते बनाते हैं, उनको घरों में उतारते हैं और फिर अपने अजीजों कारब की, अपने बहन भाइयों की, अपने प्यारों की बातें जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं। वो समझते हैं कि पादी साहब जिन्ना साढ़े क्लोज रहे होना दे नहीं ने, और वो उनकी ज्यादातर नेगेटिव बातें जो हैं वो पादरियों को बताते हैं कि ताकि हम किसी तरह पासवान की नजर में अच्छे हो जाएं, ऐसी रूहानी बन जाइए और उनको हम डिग्रेड करें। और अगला जो शख्स होता है वो इन बातों का फायदा उठाता है, वो इन बातों को लेकर मेरे जीजो नबूवत का रंग देकर उनसे बात करता है और हर तरह से उनका वो मिसयूज करता है। हमें इसलिए बड़े मुहतात रहने की जरूरत है। आप एक चर्च के साथ मुंसलिक रहें, आप बहुत सारे गिरजों में घूमना छोड़ दें। ये क्लिशे पाकिस्तान का मसला है। अभी जैसे पाजी साहब बता रहे थे कि सानू कई दफा होता चर्च नहीं पसंद आता, कभी पादरी नहीं पसंद आता, कभी हार्ड कलाम सुना दे, सख्त कलाम हो तो फिर हम कहते हैं कि नहीं जी यार पादरी साहब बदल गए ने, इन्होंने हक की बात की है। आजकल लोग जो हैं वो प्रॉस्पर गॉस्पल को सुनना चाहते हैं। पादरी उन्होंने आई कि बाजी सती खैरा ने खुदा तुहानू बरकत दे, भावें तुहाडा बंदा सूत देंदा है लेकिन तुसीं दा यकी दिया करो। हम इस तरह के लोगों को खुद प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमें आज अवेयर होने की जरूरत है ताकि मेरे जीजों हम इन चीजों से बच जाएं और हम वो तालीम, वो कलाम सुने जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि इस तरह करने से लोग अपना नुकसान करते हैं। सियालकोट का एक वाकया, सियालकोट में एक खादम तो नहीं कहना चाहिए था लेकिन बनया किसी के घर गया और उस शख्स ने उनको तौबा की तालीम भी दी, बपतिस्मे भी दिते। और जब उनके साथ उसकी एफिलिएशन अच्छी हो गई तो एक दिन उन्होंने मोटे से यात्रा के कहता तेनू बिलीग्राम को ना खिला दिए, बिलीग्राम की मिनिस्ट्री से चला जाएगा तू। और उन्होंने कहा कि जी इन्हें ना खर्चा आएगा, इतने पैसे लगेंगे। ये कम से कम आपको 20-22 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, शायद इससे भी ज्यादा, क्यों भाई साहब, इससे ज्यादा पुरानी बात है। तो वो घर वालों ने उस वक्त अरेंज किया उन पैसों का, और जिस भाई को कहा था कि तुझे बिलीग्राम की मिनिस्ट्री में भेजूंगा फिर बिलीग्राम ना खिदमत करेगा तू, वो नौजवान दुआओं में रोजों में रहने लगा और खुदा के हजूर झुकता। उसने अपने आप को सेपरेट कर दिया कि मैंने बिलीग्राम के चर्च में जाके खिदमत गुजारी का काम करना है। वो तो बिलीग्राम के चर्च नहीं गया, पादरी निकल गया, उन्होंने को पैसे ले गए। और फिर उस घर के जो सरबराह थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ये कहा कि आज तो बाद कोई भी पादरी आवे तो कुंडी ना खोलना, उन्हें दरवाजे से ही कहना कि हमें दुआ करवाने की जरूरत नहीं है। सो मेरे जीजो इस तरह से लोग ठोकर खाते हैं और खुदा के कलाम से, खुदा से दूर चले जाते हैं। मसीह का इरफान जो है उन्हें नहीं मिलता, मसीह के पहचान में वो नहीं बढ़ते हैं। लेकिन हमें इस तरह के लोगों से बाज आने की जरूरत है। आप जरूर देखिए, मैं एक दिन एक घर में गया, मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने किसी पादरी को बुलाया, वो आ नहीं रहे थे, तो ਜਦੋਂ मैं आया तो वो भी आ गए। और फिर उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी दुआ की उस घर में, उन्होंने शुक्रगुजारी का अरेंज किया हुआ था। और उसके बाद एक बहन को कहते हैं, शायद उससे पहले उनकी को बातचीत कभी किसी जगह पे हुई उन बाजी से, कहते बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ दीवार है घर दी वो कहने दी है, कहती पादरी साहब वो तो हमारा किराए का घर है और वहां पे तो वॉलपेपर लगा। कहता वेख्या मैं कह रहा सा ना, मैं कह रहा सा। को कहता कि आपने अपने घर में दुआ नहीं करनी है, तुसी बाजी किसी पादरी नू बुलाओ फिर घर दुआ करो, कल्ले दुआ तुसी घर नहीं करनी। मसीह की तो तालीम है। यीशु ने गतसमनी बाग में भी अपने शागिर्दों को कहा कि जागो और दुआ करो, तू अपनी कोठरी को बंद कर ले और दुआ कर, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे उसका अजर देगा।
بائبل مقدس ہمیں یہ بار بار بتاتی ہے کہ ہر وقت دعا کرو، لیکن وہ شخص اس بہن کو ڈرا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے کہ باجی تسی اپنے گھر دعا نہیں کرنی۔ کیا یہ بات کو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ غلط؟ تو میرے عزیزو، ہمیں اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے خاندانوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ ایک ٹیلی فون کال پادری شہزاد صاحب کو بھی آئی کسی اور شہر سے، اس بہن نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے پادری صاحب کہتے ہیں کہ تسی کا ہرچ دعا نہیں کرنی، اور اس بہن نے بپتسمہ لیا، توبہ شدہ وہ بیٹی تھی، لیکن ان کے پادری نے ان کو سختی سے کہا تھا کہ آپ نے گھر میں دعا نہیں کرنی ہے، چرچ آیا کرو، جماعت سے دعا کرو، لیکن گھر دعا نہیں کرنی۔ سو میرے عزیزو، اس سے لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے۔ ایسی تعلیم سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اور وہ لوگ جو خادم بنے ہوئے ہیں وہ کلیسیا کا، مسلم لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے روپے پیسے کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور انہیں اسپیشل جو ہے وہ گرو اپ بھی ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کہتے ہیں میرا بچہ جڑا ہے 2 دن اسکول چ پایا، 3 دن ادھر جانا ہے، پھر اتوار دی چھٹی آ جاتی، پھر ایک اور اسکول جانا۔ کبھی بچے کو ہم ایسے ڈالتے ہیں کہ ایک کو ٹائم سے 3 اسکول جا رہا ہے بچہ۔ کبھی حالات اپ ڈاؤن ہو جائیں تو تعلیم میں ہر جائے نا، کہتے ہیں یار بچہ پیچھے رہ گیا کیونکہ اسی گھر والے شفٹ کیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بیس نہیں بنی، ہم نے اس کے اسکول چینج کیے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم اپنے بچوں کو لے کر اتنے اویئر ہیں، پریشان ہیں کہ ان کا ہم نے اسکول ایک ہی رکھنا ہے، تو پھر سانو ضروری ہے کہ اسی گرجا بھی ایک کو ہی رکھیے، ہمارا پاسبان بھی ایک ہو۔ ہم کہتے ہیں جی آج ادھر چلیے، آج ادھر، کل ادھر، پرسوں ادھر۔ ایسے کرنے سے کلیسیا اپنا نقصان کر رہی ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو لے کر اتنے بری ہیں، ان کی تعلیم کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر چینج کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بچے کا اسکول جو ہے ہمیں چینج کرنا پڑا۔ سو میرے عزیزو، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس میں اور سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ ہمارے محلے میں ایک شخص آتا تھا، وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے سن، ادو کا انہیں چرچ بن رہا ہے، اج تک نہیں بنیا، پتہ نہیں کہڑی آئٹاں لانیاں انہیں۔ وہ کہتا تھا جی کیلنڈر لے لو، کیلنڈر نہیں لینا تو پھر ہدیہ دے دو، ہم چرچ بنا رہے ہیں، کتنے بن رہا ہے۔ سو ایسے لوگوں سے کوشش کریں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، انہیں اپنے گھر میں آنے نہ دیں۔ اس بات کی پاسداری نہ کرتے رہیں کہ انہیں ہاتھ سے بائبل ہے، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو تعلیم کیا دے کے جا رہا ہے۔ اگر تو اس کی تعلیم بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو وہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے باز آئیں اور اپنی کلیسیا کو بچا لیں، اپنے خاندانوں کو، اپنے لوگوں کو بچائیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ پادری جو ہیں، پادریاں نے گھر وزٹ کری جاندے نے، لکھا بعض کو آگ میں سے جھپٹ کر۔ پادری پہلے بچے ہیں، انجیل کی منادی کر رہا ہے، وہ خدا دا خادم ہے۔ پادری ولیم سیمل صاحب کے گھر ایک پادری صاحب آتے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ ہر ویک ایک باری ضرور آتے سن، تو پھر دعا کرتے سن، پھر پادری صاحب انہوں نے ہدیہ دے دے چلے جاتے سن۔ بھائی آپ پادری کو کلام سنائی جا رہے ہو آگے کہ توبہ کرو، خدا دی بادشاہی نزدیک ہے، پس توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے۔ پادری کو کلام سنائی جا رہے ہو، بھائی ان تک جاؤ جہاں پر کوئی خادم نہیں گیا، انہیں جا کر خدا کے کلام کا پیغام دو، انجیل کی بشارت دو، انہیں بتاؤ کہ یسوع آنے والا ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اسی نے کہا ہے جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ اور لوگوں کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور پادری نے کلام سنائے جاندے سن کل آگے۔ ہمیں میرے عزیزو اپنے آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یبیس نے جب دعا کی تو اس کی دعا بہت خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ میرے دل سے بدی کو نکال دے اور میری حدود کو بڑھا دے۔ ہم اسی سرکل کے گرد گھومی جا رہے ہیں، ادھر نکلے اس پادری کا گھر وڑ گیا، اس پادری کا گھر۔ ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا ہے جہاں کوئی پادری نہیں جاتا۔ لیکن میرے عزیزو، ضرورت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، جو خدا کے کلام سے منحرف ہیں، خدا کے کلام کو نہیں مانتے ہیں، جنہیں
तक अंजील का पैगाम नहीं पहुंचा, हमें अपनी रीच जो है उन तक करनी है, ना कि तौबा शुदा लोगों को, वो लोग जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, सरगर्म लोग हैं, ऐसे उन्होंने कलाम सुना के खुश हो जाने हैं। कैसा फिर ताड़े भरा भेज दिता खुदा ने, है पादरी साहब, पादरी नूं भेज दसी जा रहे हैं। भाई वो खुद खुदा का खादिम है, खुदा जो है अपना कलाम उन पर भी नाजिल करता है, अपने कलाम की अंडरस्टैंडिंग जो है खुदा ने उसको भी दी है, क्योंकि खुदा ने उसे चुना है। तो मेरे जीजों, हमें अपने आप को ऐसे खादमों से बचाने की ज़रूरत है। एक इलाके में आपने देखा कि अक्सर गलियों के बाहर ग्राउंड्स बने होते हैं, ये तो गली दैंड होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है कि वहाँ पर एक छोटा सा पार्क बनाया होता है उन्होंने महल्ले के बच्चे खेलने वास्ते। तो दो भाई किसी इलाके में विजिट करके आए तो उत्थे ग्राउंड 'ਚ बैठ के पैसे अद्धे करन दे। ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपने पेट की खातिर या दिहाड़ी के चक्कर में निकलते हैं, मेरे अजीजों बचिए, उन्हें कलीसिया की फिक्र नहीं है। जो सब्जी बेचने वाला है, और किसी तरह का, मैं ये नहीं कह रहा कि सब्जी बेचने वाले को खादम नहीं होना चाहिए, मेहनत करता था पालूस भी, वो खैमा दोजी करता था, वो खैमे बनाता था और साथ खिदमत भी करता था। लेकिन अभी देखना है कि सिर्फ सब्जी बेचने वाला बुलाया हुआ भी है कि नहीं, हम जज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें खुद इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, हमें खुदा के कलाम से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, हमें खुदा के कलाम को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है ताकि हम इम्तियाज़ कर सकें। हम इम्तियाज़ ही नहीं कर पाते हैं और हम मेरे अजीजों फिर नुकसान उठाते हैं। कई दफ़ा लोग जो हैं बाद में परेशान होते हैं। रिसेंटली हमारे एक भाई के पास एक केस रिपोर्ट हुआ, एक पादरी किसी घर गया और उसने दुआ की, बड़ी जोश से दुआ की थी, और उससे कहा कि मुझे खुदा कह रहा कि मैं ताड़े सोने ते दुआ करा, जिन्ना जेवर है ताड़े घर च, जिन्ना गोल्ड लैके आओ मैं उन बरकत देंगा। वो करीब 7 तोले सोना जो उन्होंने पादरी के अगे लिया के रखता। पहले उन्हें आप दुआ की थी, फिर उन्होंने कहा तुसी भी दुआ करो, सारे खानदान ने दुआ की। फिर कहता कि अब हम कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, कोई आंख ना खुले, मेरे जीजों हम खामोशी में खुदा से बात करेंगे। और जितनी देर उन्हें खामोश की तो उन्होंने पोटली बंदी, गंड मारी, मोटे तरह खींचे निकल गया, और 7 तोले सोना जो है वो उनका लेकर रफू चक्कर हो गया। सो इस तरह से इन बच्चों वाली हरकत से अपने आप को हमें बात रखने की ज़रूरत है कि कोई भी कुछ भी कहे। एक शख्स ने तो रिवॉल्वर रखा था, उसने कहा कि जी आप घर के सब मेंबर आ चुके हैं, कोई और किसी कमरे में कोई बेटी कोई बहन की किचन में तो नहीं है, कोई बच्चा हाथ तो उनते नहीं गया। उससे पहले मेक श्योर किया, मैं कहा नहीं पासर सारे आ गए, अखा बंद करो। उन्हें अखा बंद करके बिच रिवॉल्वर काट ले बैग दे, उन्हें कहा होने की ना उठे, जो कुछ है ले आओ। और वो उनका सब कुछ लपेट कर बाहरों कुंडी ला के भी गया। सो मेरे जीजों, इसलिए अपने आप को अवेयर कीजिए और एक ही चर्च रखें। हम कभी भी किसी दूसरे चर्च के मेंबर को ये जाकर नहीं कहते कि कभी साढ़े गिरजे भी चक्कर लाओ, क्यों कि वो किसी चर्च के साथ एफिलिएट है, वो जा रहे हैं, वो जिथे जा रहे हैं उन्होंने जान दो। भेड़ें हमने चुरानी नहीं है, बल्कि भेड़ों को हमने प्रोड्यूस करना है। आमीन। हमने भेड़ों को पैदा करना है, ना कि पलियां पलाइयां लेनियां ने। हमें मेरे जीजों भेड़ों को छीनना नहीं है, बल्कि भेड़ें जो हैं वो जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रही हैं, वो जो दर्द ज़ह में पड़े कराते और खुदा के बेटों का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं, लेकिन उन्हें सुनाने वाला कोई नहीं है। हमें उनके पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप यहूदा का ख़त पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि इन्होंने यहूदा का ख़त, उसका एक ही बाब है और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना जरा सर, लिखा वो कायन की राह पर चले। जी, इन पर अफसोस के ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से गुलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। आगे भी पढ़ दो। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये तो पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। आमीन। लिखा है कि ये
तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। इन्हें कलीसिया की फिक्र नहीं है, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि लोग खुदा के पास आए या ना आए। लिखा है कि ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, और लिखा है कि ये अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं, ये बुड़बुड़ाने वाले हैं, ये शिकायत करने वाले हैं, और ये लोगों से नफे के लिए रूदारी की बातें करते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि बाजी सब कुछ ठीक है, खुदा तानू बरकत दे। आप कभी भी लोगों को जाके ये तौबा के ताल्लुक से नहीं बताते हैं। जिन्होंने घर बहुते पादरी आंदे ने बहुते पान वही बंदा खा रहा होंगे, क्योंकि जिस दिन पादरी उसे ये कहेगा कि भाई पान छोड़ दे, शराब छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, तो पादरी नहीं छोड़ देगा। इसीलिए वो लोगों को तौबा की तरफ राग़िब ही नहीं करते हैं, वो उनसे रुदारी की बातें करते। लिखा है नफे के लिए लोगों की रुदारी करते हैं, अपना फायदा तलाश करते हैं जहां पर इन्हें अपना फायदा मिले। हिजकिय्याह की किताब 34वें बाब में लिखा है कि तू इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, कि उन्होंने मेरी भेड़ों को नहीं चराया बल्कि उन्होंने अपने पेट भरे। लिखा कि वो चिकना खाते हैं और उनसे अपने आप को गर्म रखते हैं, पर गल्ला नहीं चराते। भेड़ों की निगहबानी उन्होंने नहीं की। वो जो कमजोर थे उन्हें तवाना नहीं किया, जो बीमार था उन्हें शिफा नहीं दी, जो टूटे हुए थे उन्हें नहीं बांधा, और जो निकाल दिए गए उन्हें वापस ना लाए, और जो गुमशुदा थे उनकी तलाश ना की, बल्कि इन्होंने अपना पेट भरा। मेरे अजीजों, खुदा ऐसे चरवाहों पर अफसोस करता है। खुदा कहता है कि ऐसे चरवाहों पर अफसोस है कि जिन्होंने मेरी भेड़ों को तितर बितर किया, परागंदा किया, वो मैदानों में निकल गई, वो जंगली दरिंदों का जो है वो खुराक हुई। खुदा ऐसे चरवाहों के लिए उन्हें कोई शाबाश नहीं दे रहा, बल्कि उनके लिए दुख करता है। सो मेरे अजीजों, वो लोग जो आकर सब सलामती है, हाँ जी बाजी बिल्कुल ठीक है जी भाई, खुदा आपको बरकत दे। हमारे मोहल्ले में खुदा का खादम आया, उन्हें 7 मिनट का कलाम सुनाया, तो उन्हें और सारी फैमिली ने जिन्हें मैरिड बंदे थे उन्होंने ना ही लेंदा रहा। शुक्रगुजारी पर उसने कलाम सुनाया, लेकिन उसने उनकी सारी फैमिली का नाम दोहराया 7 मिनट। तो वह कहता खुदा तुहानू इस कलाम दे वसीले बरकत दे, आमीन। सो मेरे अजीजों, चूंकि खुदा अपने लोगों के मुंह में अपना कलाम रखता है, हालेलुया। खुदा अपने लोगों को अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा अपने उसके जो खुदाम हैं उनको कलीसिया के लिए मैसेज देता है, वो मैसेज मिलता उन्हें है जो मैसेज लेते हैं। जब सैमुअल से खुदा ने बात की तो खुदा ने एली की बाबत भी यही कहा कि मैंने तो चाहा था तू और तेरा घराना मेरे हजूर चले, अफूद पहने और बखूर जलाए, पर तुम मेरी कौम के हदिये खाकर मोटे हो रहे हो। एली के जो बच्चे थे उन्होंने हैकल के अंदर मेरे दिलों मारामारी शुरू की हुई थी, लुटमार कर रहे सन। सो खुदा का गजब जो है उन पर फिर नाज़िल हुआ। खुदा मेरे दिलों ऐसे लोगों को, ऐसे चरवाहों को मनसब से हटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को बानाम जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, हालेलुया। और वो चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। दाऊद चूंकि चरवाहा था, सो खुदा जानता था कि इसको निगहबानी करनी आती है, इसको पता है कि किस तरह से अपनी भेड़ों को महफूज करना है। उसने साउल से भी यह कहा कि जब कोई शेर या रीछ मेरा बरा उठाकर ले जाता तो मैं उसके पीछे जाता और उसकी दाढ़ी नोचता, उसे मारता और अपना बरा जो है उसके मुंह से छीन लेता। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, खुदा ऐसे खुदाम चाहता है, ऐसे चरवाहों को वो ढूंढता है, ऐसे पासबान आज खुदा तलाश कर रहा है कि जो उसकी भेड़ों को साफ पानी, बेहतरीन खुराक दे, धुंधला पानी ना हो, झूठी खुराक ना खिलाने वाले हों, बल्कि भेड़ों को
बेहतरीन खुराक देने वाले चरवाहों को आज खुदा भी ढूंढ रहा है। यहाँ पर इसको मैं बंद करूंगा। तीमुथियुस के खत में आप जाएं, तीमुथियुस का पहला खत उसके 30 बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि खादम जो है वो नजायज नफे का लालच ना करें, दो जुबान वाले ना हो, शराबी ना हो और नजायज नफे का लालच ना करने वाले हो, और पहले कलीसिया में आजमाए जाए, फिर खिदमत गुजारी के काम के लिए उन्हें भेजा जाए। आज मेरे अजीजों, कोई शख्स कहीं किसी गिरजे के नाल 4 दिन ला ले, वो अगले दिन अपना गिरजा खोल के बैठा होता है। यहाँ पर खुदा के खादिम बैठे हैं, पास्टर करन, इन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई एक शख्स की, उन्होंने किसी ने बिशप बनाता है, चर्च कोई नहीं उनके कोल, लेकिन बिशप है। और इसी तरह से पादी शफीक साहब, मैं भी उस भाई को जानता हूँ, मेरे घर टैला ला के गया मुंडा, और पान खाता है, गुटका हमेशा उनके मुँह च होंदा है। और किसी जगह पर वो गया, वहां पर पादरियों को ऑर्डेन किया जा रहा था। उन्होंने कहते यार इधर आ तू भी, उन्होंने कहा मैं तो एक क्लास ली, कहते एक तो ले हूँ ना, चला जा तू भी पादरी। और उसको उन्होंने वहां पर ऑर्डेन किया कि ये आज से पास्टर है। मेरे अजीजों, इस तरह से ऑर्डेन भी ना हो और ऐसे पासवानों को मिलने से इज्तनाब करें। लिखा है कि पहले वो कलीसिया में आजमाए जाए, कलीसिया उनको वॉच करे, उनको चेक करे, फिर किसी को ऑर्डेन करे। खादिम, चूंकि आज हमारा जो फोकस है, हमारे खादमों की जो रोया है वो और है, वो रश पाने चक्कर च ने। आपने देखा कि अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पर क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी होती है। तो जिंदे चने खराब होते हैं, 100 रुपए का भी थाला भर के दे देंदा, वो घर भी पे अंदर कोई नहीं खांदा। सो मेरे अजीजों, क्वांटिटी नहीं, खुदा को क्वालिटी चाहिए। वो खादिम जो वाकया ही रूह से मामूर हों, वो जो कलीसिया के लिए दर्द रखने वाले हों। पौलुस कहता है कि हर रोज मुझे कलीसियों की फिक्र आदम आती है। खुदा को आज ऐसे खादमों की, ऐसे मजदूरों की जरूरत है कि जो खुदा के कलाम को आगे लेकर जाएं। और लिखा है कि खादम एक एक बीवी के शोर हों। सो खुदा चाहता है कि उसके कलाम के मुताबिक आप खादमों का या जिनसे आप मिल रहे हैं उनका मुवादना करें। लिखा है नजायज नफे के लालची ना हो। अगर हमें अपना फायदा कहीं दिख रहा है तो वो उनकी कमजोरियां उन पर यहाँ नहीं करते हैं। पादरी विलियम साहब बड़ा हार्ड कलाम सुनाते थे किसी जगह पर, हमने उन्हें कहना कि पादरी साहब है कि वो कहते बेटा ऐसी इन्हों दे मुलाजम नहीं है, हम खुदा के खादिम हैं, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अगली बार नहीं बुलाएंगे तो ना बुलान। लेकिन अगर लिखा है वो अपने खुदा में मर गए तो उसके खून की बारिश जो है वो मैं तुझसे करूंगा। सो मेरे अजीजों, अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आप को मुहतात कीजिए और इस बात में चौकसी दिखाएं। आप चेक कीजिए, खुदा के कलाम के साथ मिलने वाले शख्स का मुवादना जरूर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आए दुआ करेंगे। खुदावंद बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरे नाम की सताइश करते हैं खुदावंद खुदा कि तू मेहरबान खुदा है। तू खुदावंद खुदा अपने लोगों को अपने कलाम से खुदावंद बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरा बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरी मेहनत करते हैं खुदावंद खुदा, मेरी कलीसिया और मैं खुदावंद हम इस रोशनी से मुनव्वर हो। खुदावंद खुदा ये नूर खुदा हमारी जिंदगियों में चमक जाए खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद खुदा हम तारीकी के हाकिमों का और काली भेड़ों का खुदावंद खुदा मुआवजा करने वाले हो। खुदावंद खुदा हम खुदावंद उन लोगों को जो खुदावंद खुदा खिदमत गुजारी के काम को सिर्फ खुदावंद खुदा अपनी घर से लेकर निकले हैं, खुदावंद खुदा हम उन्हें पहचान सके। खुदावंद खुदा मैं तेरी मेहनत करता हूँ खुदावंद, तू इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। और जब ये कलाम खुदावंद इसके बाद सुना जाए, वो बहन भाई जो खुदावंद किसी मीडियम के थ्रू इसे सुने, हम उनके लिए भी तेरे हुजूर दुआ खैर चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन।